पैसों की दिक्कत आ रही हो, पैसा फंस गया हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, ऐसा स्विच वर्ड दे के जाना चाहता हूँ। पैसा हर कोने कोने से बहता हुआ आएगा। और जब खूब सारा पैसा आ जाए तो आप सोचोगे वो पैसा ना जाए, ठीक है, तो उसके लिए तो उस गड्डी के ऊपर लिख लो, उस गड्डी के ऊपर। हाँ। बॉस से लड़ाई झगड़ा, कोई आपको पैसा ना दे रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, बोलो दुरंत देव दुरंत देव दुरंत, मारो एक फोन कड़क के। अच्छा, देखो एक हफ्ते में देगा। ऐसे पैसों के मैं स्विच वर्ड बता के आज आपके पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ। आपको मैसेज आएंगे 15 दिन में ही कि वाह जी वाह, मजा आना शुरू हो चुका है 15 दिन में। मेरे को थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पे मेरी शुगर आ गई। अच्छा, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया डायबिटीज के लिए। कोई भी आपको बीमारी हो, बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ कि जीवन में लोग याद करेंगे मुझे। तो आजकल हार्ट अटैक की बहुत खबरें आती है सामने। एक अभिनेत्री को हार्ट हाँ, अटैक आया है, हाँ। शेफाली जरीवाला की अगर हम कुंडली देखें तो उसके 8वें घर में जो ना जैसे सावन आ रहा है, सावन। तो सावन के लिए थोड़ा सा आप उपाय बताना चाहेंगे? जैसे लोग पैसों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप सब चीजें, उसके लिए थोड़ा बताइए। अब आप पूछ रहे थे ना कि किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, बदली जा सकती है। हमने अपनी बदली है, गारंटी के साथ हम सबकी बदलेंगे। कि कुछ कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें क्या सॉल्यूशन करें, कहाँ से पत्रिका देखें? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जी, बच्चे की अगर एजुकेशन को ठीक करना हो, एग्जाम पास आ रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड बोले? आज से जो आप लोग स्विच वर्ड का यूज करने वाले या फिर कोई उपाय का यूज करने वाले, तो प्लीज कमेंट में लिखना। सबसे अच्छा वाला स्विच वर्ड कौन सा लगा है ना? हाँ, ये जरूर बताना। और जिन्होंने पहले कर रखे हो उनको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा पहले, ये भी जरूर बताना। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे एस्ट्रोलॉजी के ब्रांड आए हैं। जी हाँ, साक्षी ठाकुर जी एंड संजीव ठाकुर जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। अपने कॉन्वालेक्सा बहुत सुना होगा, तो आज एक से एक स्विच वर्ड्स, एक से एक उपाय लेके आए हैं और वो भी प्रूव करते हुए कि कितने दिन के अंदर काम करेंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, पहले तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल बनेगा उतने ही अच्छे हमारे यहाँ पे गेस्ट आ पाएंगे और आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी 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 इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज हमारे गेस्ट आए हैं, मैं क्या बोलूं, आज इंट्रोडक्शन देना अपने आप से बहुत ही गलत होगा क्योंकि जो आज हमारे सामने आए हैं ना, वो खुद इस फील्ड के ब्रांड है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। राधे राधे। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, प्रणाम है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। पहले तो आपको सर, आपको धन्यवाद, आप लोग हमारे स्टूडियो में आ गए। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो वैसे तो खैर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे कि आप किस फील्ड पे जो है ज्यादा माहिर है आप लोग, तो थोड़ा सा आप बताना चाहे तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मेरे मालिक, हम लोग जन्मपत्री स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो हमें लोग स्विच वर्ड स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। राइट। हमने बहुत अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे हैं जिनसे आपके मैसेज में ही आना लग जाएगा। ये बात आप देखिएगा कि मैसेज में आ जाएगा कि बहुत हमें फ़ायदा हुआ इन लोगों के स्विच वर्ड से। उपाय भी हमने बहुत अच्छे अच्छे दिए, एक्सप्लेन करके कि कौन सा उपाय किस ग्रह का है और किस चीज़ के लिए। दूसरा, हम जन्मपत्री स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से, जो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि लोग इस बात का ध्यान दें कि गुरु या ये एस्ट्रोलॉजर असली है कि नकली है। आपने कुछ नहीं बोलना है जब आपने जन्मपत्री दिखानी है। अच्छा। अगर हमें जन्मपत्री देखनी आती है, अगर हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, इस ज्ञान है हमें, अगर गुरु को ज्ञान है, तो वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा आपको क्या समस्या है, बताइए जी। गुरु को बोलने दीजिए। अगर गुरु आपके बारे में सब कुछ बता रहा है और आपको समझा रहा है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, आपकी समस्या के बारे में बता रहा है, तो समझ लीजिए आप सही जगह पहुंच गए। कभी भी बिल्कुल जाके आपने बोलना नहीं है। और मैंने कई गुरुओं की, कई एस्ट्रोलॉजरों की ना परेशानी बढ़ा दी है। अब तो कईयों ने लाख 2 लाख रुपए अपनी वो कर दी है फीस कि भैया हमसे कोई ले ही ना पाए। पहली बात बिल्कुल, क्योंकि लेने की बस की होगी तभी तो लेंगे ना। सही बात आप बताइए। अब मैंने इतने लोगों को समझा दिया कि भैया आपने कुछ नहीं बोलना है, गुरु सब कुछ बोलेंगे, आपने चुपचाप बैठ जाना है। हाँ।
तो दुकानें थोड़ी तो परेशान होंगी ना बेचारी। सही बात है। एस्ट्रोलॉजी में, जन्म पत्री में हमारा बहुत जबरदस्त होल्ड है। दूसरा, वास्तु में भी पूरा हमारा होल्ड है। वास्तु में भी हमने कई पॉडकास्ट दिए, ज्ञान दिया सबको। न्यूमरोलॉजी में भी हमारा पूरा हाथ है जी, पकड़ है। अब क्या है, हमारे पास कोई इंसान आता है, पहले हम उसकी जन्म पत्री से ग्रह ठीक करते हैं। ये जितने भी पार्ट निकले हैं वो निकले हैं एस्ट्रोलॉजी से, ग्रहों से। अच्छा, ये सभी ब्रांचेस हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा आज इस बात में। एस्ट्रोलॉजी जो नहीं कर पाते हैं वो वास्तु पे आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइंस है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैमिनी है, पराशरी है, लाल किताब है। एस्ट्रोलॉजी में तो कोई, मैं कहता हूँ, परफेक्ट हो ही नहीं। जो बोल देना मैं परफेक्ट हूँ, मैंने क्या कहा, पकड़ है हमारी। मैंने ये नहीं बोला मैं हम एक्सपर्ट्स हैं जी, नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत जबरदस्त ज्ञान है। अब इसमें बेचारे जो नहीं कर पाते वो वास्तु में आ जाते हैं। अब जिन बेचारों को वास्तु में पकड़ में नहीं आती वो न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसमें 9 अंक होते हैं, रटाया ज्ञान होता है। बड़ी मतलब 1-2 हफ्ते में ही आप मास्टर बन के सामने आ सकते हैं। ओके। तो आजकल पॉडकास्ट में भी वही हो रहा है, 1-2 हफ्ते का कोर्स किया, आ गए। सही कह रहे हैं। या हमें 25 साल हो गए, 26 साल इस प्रोफेशन में, तब भी हम ये नहीं कहते हम एक्सपर्ट्स हैं। हम क्या कहते हैं, हमारी पकड़ है इसमें, लर्निंग्स है। हमारे पास जो इंसान आता है उसको एस्ट्रोलॉजी भी मिल जाती है, उसको कुछ बताना ही नहीं पड़ता, हम सब कुछ बता देते हैं। भाई आप ऐसे हैं, ये समस्या लेके आप आए हैं, ये चीज आपके साथ चल रही है जी। वो भी कहते हैं गुरुजी जो आप बोलते हो सच बोलते हो पॉडकास्ट में हमेशा ही। अच्छा, कहते हैं कि गुरुजी मजा आ गया। फिर हम कहते हैं भाई अब तुम अपनी वास्तु ठीक कर लो अगर आपका मन करता है। वास्तु भी वो उनको हम वहीं पे समझा देते हैं सारी। और साथ साथ न्यूमरोलॉजी में चाहे फोन नंबर हो या नेम चेंज करना हो, सब कुछ वहीं हो जाता है। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि नेम करेक्शन भी हो जाती है। नेम करेक्शन भी हम लोग ना कुंडली के हिसाब से करते हैं। अच्छा, लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करते हैं, हम नेम करेक्शन कुंडली के हिसाब से करते हैं। हम देखिए, अब प्रॉब्लम पता क्या है, जैसे आपका नेम करेक्शन हुआ जी, बेसिकली ये लोग 2 ग्रहों पे रख देते हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। हाँ जी, वो यही तो सुनने में आता है, यही है एक्सपर्ट बस। इनका खेल यही है आखिरी में। 5 जी सबसे बेस्ट है, घुमा फिरा के 5 पे या 6 पे रख देते हैं, 6 पे रख दो। मेरा ड्राइवर नंबर 5 है। जी चलिए, इनको तो प्रभु की तरफ से आशीर्वाद है। सही बात। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी का शुक्र नीच का है जन्म पत्री में। अब यहाँ ज्ञान क्या आता है, जन्म पत्री का भी ज्ञान होना चाहिए इंसान को। आप मेरी बात को पकड़ लेंगे। अभी जन्म पत्री का ज्ञान क्या करता है, हमने देखा जन्म पत्री में शुक्र की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम शुक्र पे रखेंगे ही नहीं उसका, जो भी करेक्शन करेंगे। अगर शुक्र नीच का है, खराब है, किसी खराब ग्रह के साथ बैठा है, अब मैं आपको मैसेज में आ जाएंगे कितने सारे मैसेज कि हमने नाम चेंज करवाया, हम बर्बाद हो गए। और आप देखना एक इस बात को एग्जांपल भी। तो मैं इसमें दूंगी, क्या कहते हैं कि हमारे जो एक क्लाइंट हैं और वो मियां बीबी हमेशा हमारे पास काफी सालों से आ रहे थे। अच्छा। और काफी सालों से आ रहे थे, तो वो बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने नेम चेंज के लिए हमारे साथ कभी जिक्र नहीं किया, हमारे से उपाय ले जाते थे। फिर उन्होंने किसी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखाकर उन्होंने उनसे नेम चेंज करवाया और लाखों रुपए दिए। जब से उन्होंने अपने हस्बैंड का नेम चेंज किया, हस्बैंड ने अपनी फील्ड में, और उन्होंने नंबर 6 पे लेकर आ गए। नंबर 6 है वीनस का। उसकी पत्रिका में वीनस जो है वो 6ठे घर में बैठा हुआ था और वो भी नीच का था। तो हस्बैंड के रिलेशनशिप बन गए बाहर औरतों से, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बन गए। अच्छा। शुक्र एक्टिव हो गया, क्योंकि आप जिस प्लेनेट की भी पावर बढ़ाओगे वो एक्टिवेट तो होगा ही होगा। Right. और उसके आप रेमेडीज भी देते हो फिर एक्टिवेशन के लिए, तो उसका शुक्र एक्टिवेट हुआ, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। उनकी 6 महीने भी नहीं हुए, तलाक की नौबत आ गई। और मैंने कहा ये तो ऐसा जोड़ा था जो हमारे पास 10 साल से आ रहा था। और क्या कहते हैं कि ये, फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला तो नहीं, फिर वो वाइफ बहुत परेशान होकर आई। फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला आप एक काम करो, आपको ना ये नेम ना सूट नहीं कर रहा, आप दूसरा नाम करो। अच्छा। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर उनकी लड़ाई झगड़े बंद हो गए, नहीं तो तलाक तक की नौबत आ गई थी। फिर ये सब चीज, फिर मैंने उनकी वाइफ को भी थोड़ा सा समझाया कि सब ग्रहों से होता है, कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे ही नेम चेंज हुआ, फिर
दोबारा से वही नेम को रखा, हमने कुछ नया नाम नहीं दिया, हमने कहा वही नेम अच्छा। को यूज करो। ओके। और वही नेम यूज करने से रिलेशनशिप खत्म हो गए, पुराना नाम रखने से ही? पुराना नाम रखने से। साथ साथ में जन्म पत्री के हमने उपाय भी उपाय भी करवाए ना। करवाए। अच्छा। अभी हम लोग लाफ्टर शेफ पे भी गए थे, तो वहां पर हमने बहुत सारे लोगों के देखे। कश्मीरा का देखा, कश्मीरा ने आई के बदले ई लगाया तो अच्छा। कश्मीरा हुआ, तो उससे जो है ना उसका लॉक, मनी लॉक बना 33 से 6 पे आया, तो वो उसके लिए ठीक था। ओके। ठीक है, जब से उसने किया उसने उसको फर्क पड़ा। और ये सारी चीजें हमने जो है ना लाफ्टर शेफ में भी उन लोगों को बताई थी। जैसे एल्विश यादव का था, उसका अपने आप ही लक्की नंबर पे आ रहा था, तो उसने बोला मुझे चेंज करने की जरूरत है। हमने कहा नहीं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो सही क्योंकि चल रहा है। तुम्हारे ठीक है, तुम्हें बस कुंडली के उपाय करने की जरूरत है। अच्छा। ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो है कृष्णा का बताया हमने, कृष्णा का क्या 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 चीजें हैं। और जो है अपना हरपाल, जो वहां पर हरपाल शेफ जो है, अच्छा। उनको बताया, भारती को बताया, बहुत सारे लोगों के साथ में हमारी वहां पर बहुत डिस्कशन हुई थी अच्छा। लाफ्टर शेफ के सेट पे। तो हम लोगों ने सबको ही टिप्स दे के आए थे कि अच्छा। ऐसे ऐसे करने से बहुत फर्क पड़ता है। वहां पे आप क्या हाँ। एज ए जज गए थे? एज अ जज गए थे हम लोग लाफ्टर शेफ पे। आप लोगों ने देखिएगा 14 अप्रैल वाला हमारा था। अच्छा। 14 अप्रैल का शायद है, 14 या 15 अप्रैल को आया था, बैसाखी थी उस दिन। ओके। तो उस दिन हमारा वो जो है पॉडकास्ट आया था, और हमने बहुत सारी टिप्स दी, सबको ही दी थी। अच्छा। और क्या कहते हैं कि मतलब उनको सारी टिप्स दी कि ऐसे ऐसे आप लोगों को अपनी लाइफ में करना चाहिए। उनकी पत्रिकाएं भी ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी वहां पर। विकास अच्छा। है जो विक्की अच्छा। जो है, उनको हमने बोला कि आपको ना क्या कहते हैं कि राहु आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको जैसे कोयले से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो उसने कहा मेरा तो पहले से कोयले का टील है, वो है जिसको बोलते हैं कोयले की टाल है। अच्छा। पूरी उसकी बिलासपुर में थी, हमें नहीं पता था। और साथ में उनकी जो वाइफ है, जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो अंकिता लोखंडे। हाँ, अंकिता अच्छा। लोखंडे। तो उनको हमने बताया। अच्छा, विक्की और अंकिता लोखंडे। हाँ। और उन्होंने सारी बातें वो ऑनलाइन पूरे वीडियो पे उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारी चीजें वो बताई। और ममारा को भी हमने बताया था कि कहते कि आपका बहुत जो अच्छा फेस नहीं आने वाला। तो फिर उसने बोला कि कहते कि जो है ना कि लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। तो फिर उस वक्त हम ज़्यादा नहीं बोल पाए, और थोड़ी टाइम बाद ही आपने देखा उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो उसका अच्छा फेस नहीं था वो, ये था। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि कहा जाता है कि जो कुंडली भी देख लो और आप उसमें उपाय भी करवा लो, लेकिन फिर भी जो होना होता है वो होता ही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, छाती ठोक के गारंटी मैं क्यों देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बात लोगों को समझानी शुरू करी कि गुरु को बोलने दो, अपनी समस्या मत बोलो। ये भी छाती ठोक के बोलता हूँ, छाती ठोक के। 15 दिन में उपायों का रिजल्ट आता है, 15 दिन में। 15 दिन में? 15 दिन में। अब एक बात सोचिए कि हमने स्विच वर्ड दिए, लोगों को इतना फायदा हो रहा है उससे। कॉन्वालेक्सा ने तो धमाल मचा दिया। कॉन्वालेक्सा हो गया, प्रोसो प्यारे हो गया, तुरंत देव हो गया, अश्विना जी हो गए। ये 4 स्विच वर्ड तो कई लोग सुबह उठते ही बोल के चलते हैं घर से, और फायदा भी बहुत हुआ है। ये आपको मैसेज में आ जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे बॉस से हमारी पटनी नहीं थी, तो बॉस की डांट ना पड़े तो हम साक्षी जी, मैं तो सबसे प्रार्थना ये करूंगा, अगर आप कृपा करके जरूर इन्हें बताइएगा मैसेज करके कि स्विच वर्ड से आपको फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हाँ, अभी ये कमेंट ही लिखी है, कमेंट में मुझे बताना। बिल्कुल। और जिसको स्विच वर्ड से फर्क नहीं पड़ता ना, उसकी एनर्जी अलाइन नहीं होती। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार हमारे जन्म पत्री में ग्रह ही बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उस चीज में आप पत्रिका जरूर दिखाइए। और मैं सबसे पहले, अब चाहे मैं भी उपाय देके जाऊं इस पॉडकास्ट में, लेकिन हर किसी के उपाय करने से अच्छा है आप जन्म पत्री दिखा के अपनी जन्म पत्री के प्लीज उपाय कीजिए, वो ज्यादा एक्यूरेट रहता है। मैं कह रहा हूं, गारंटी है, छाती ठोक के 15 दिन से 1 महीने में ना रिजल्ट आया, मनी बैक की गारंटी देता हूं मैं सबको। क्या बात है। जिसकी भी अपॉइंटमेंट लेता हूं, मनी बैक की गारंटी देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इन ग्रहों पे मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने मेरी कभी इज्जत नहीं करने दी, मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रखा, और मैंने जिसको उपाय दिए हैं उसका भला ही हुआ है, और किस्मत बदली जा सकती है। ओके। इस ज्ञान में इतना दम है, और ये बात वही बोल सकता है जिसकी थोड़ी पकड़ हो इस ज्ञान में। और ये तो ज्ञान जो है ना कब से है, पुराने जमानों में सनातन धर्म से कब से सनातनी हम लोग, तो ये ज्ञान जो है वो कब से है। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है ना सिर्फ फोक शायर्स ही बोलो, आप अपने वैदिक स्विच वर्ड बोलो, है ना, वैदिक स्विच वर्ड बोलो, अपनी श्रीम बोलिए, क्रीम बोलिए, जो है जितने भी माताओं के जो हैं जैसे कि वो होते हैं उसमें आप बोलिए। जैसे कि अगर सपोज कीजिए किसी को कोई बीमारी है, अब सब मेरे को बीच में अभी मैं जो है ना जैसे पार्क नहीं जाने लगी थी, मैं पार्क छोड़ दिया था मैंने जाना, तो मेरे को थोड़े से बॉर्डर लाइन पे मेरी शुगर आ गई।
अच्छा, तो फिर मैंने बोलना शुरू किया डायबिटीज के लिए कल्ले अरुज मधुमेह, ठीक है, कल्ले अरुज मधुमेह। वाह। तो ये मैंने वैदिक स्विच वर्ड निकाला, वैदिक स्विच वर्ड से लिया ये मैंने, कल्ले अरुज मधुमेह। अगर साथ साथ में वॉकिंग करोगे, साथ साथ में कल्ले अरुज मधुमेह बोलिए, और उसके बाद में फिर देखिए कितना अच्छा अब होगा। कई लोग अब अश्विना बोलते बोलते अगर आप दवाई खा लेते हैं ना, अश्विना बोलते बोलते अगर आप दवाई खा लेते हो तो वो दवाई भी आपको लगेगी। कहते हैं ना कि वाटर के अंदर एनर्जी होती है। एक वाटर को आप 2 बॉटल्स रख लो, एक वाटर को आप कोसते रहो कोसते रहो कोसते रहो। पहले ऐसे ही होता था, किसी पेड़ को मारने के लिए ना लोग ना उसको कुल्हाड़ी से नहीं मारते थे, उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे, उसको कोसते रहते थे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू है, तूने ये बर्बाद कर दिया, ये हो गया। वो पेड़ अपने आप ही मुरझा जाता था। ऐसे वाटर के अंदर भी एनर्जी है। और जब आप दवाई खाते हो, आप बोलोगे, कहते हैं कि ये मुझे जो है ना बिल्कुल ठीक कर रही है, ये हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, तो वो आप बोलेंगे कल्ले अरुज मधुमेह जो है ना, आप उसके लिए बोल सकते हो, डायबिटीज के लिए। और साथ साथ में एक बड़ा रामबाण आप लोगों को उपाय बताती हूँ, क्योंकि आजकल डायबिटीज जो है वो हमारे पूरे देश को जो है ना, पूरे कंट्री को जो है ना इतनी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हम लोग खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक जो है अमरूद का पत्ता और एक जामुन का पत्ता अगर रोज खाली पेट खा ले, और साथ में कल्ले अरुज मधुमेह बोल लें, और साथ में आप अश्विना बोल लें, साथ में अपना जो है सैर कर ले, मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो। ये कितने समय बोलना है? कितने समय? बस जब आप 51 बार कम से कम बोल लीजिए। अच्छा। वैसे तो 108 की मनके की माला होती है, 108 बार आप बोले कल्ले अरुज मधुमेह, कल्ले अरुज मधुमेह, कल्ले अरुज मधुमेह। मैं कहती हूँ कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 15 दिन बाद कि आपको इफेक्ट नहीं आया। अच्छा। इससे इतना इफेक्ट है कि मेरी बॉर्डर लाइन से ऊपर चली गई थी शुगर, और डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, तो संजीव जी कहा नहीं, हम क्यों दवाई खाएंगे, हम तो अपने उपाय करेंगे। तो जो है ना उपाय करे, और मैंने साथ साथ में सैर करनी शुरू करी। देखो सैर तो जरूरी है, थोड़ा परहेज, आपको परहेज भी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का सारा दिन का काम होता है बैठने का। अब क्लाइंट को जो है ना, कभी हमारे सामने आ रहे क्लाइंट फेस टू फेस आते हैं, या फिर हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो हमें बैठना ही रहता है हर समय। तो इसीलिए फिर जो है ना चीजें हमारी भी खराब हो जाती हैं। तो मैंने बोलना शुरू किया, मेरी ठीक हो गई, और अब मेरी बिल्कुल बॉर्डर लाइन से बिल्कुल नीचे चली गई है। नहीं तो फिर हो जाती एक बार तो। सही बात ये है। प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जैसे साक्षी जी बता रही हैं स्वास्थ्य के लिए, अब जैसे आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, कोई भी आपको बीमारी हो, बड़ा ही रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा कि जीवन में लोग याद करेंगे मुझे जी। कुछ नहीं करना है, मात्र आपने नीम के पत्ते लेने हैं, फ्री का उपाय, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें आपका। अच्छा। ठीक है ना जी? जी जी। नीम के पत्ते लेने हैं पेड़ से, वो जाके रोज काली मैया के सामने आपने चढ़ा देने, रोज डेली डेली चढ़ा दीजिए, 11 दिन चढ़ा दीजिए। अच्छा। बाकी एक दिन में भी आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। ये करिए मात्र इस उपाय से। मैं कहता हूं नीम के पत्ते माँ काली के चरणों में आपने चढ़ाए नहीं कि आपके जीवन में सुखी शरीर, समृद्धि भी आएगी, इससे पैसे का भी आगमन होगा। बिल्कुल बस सही बात इतना है। करना है कि इतना करना है। और बिल्कुल, कई लोग जो जैसे थोड़ा सा और एफर्ट कर सकते हैं, तो नीम के पत्तों की माला बना ले, अच्छा। और वो माँ काली पे चढ़ाए। ठीक है, और उससे और उससे अच्छा है। बहुत अच्छा होगा। हमारे कितने क्लाइंट्स हैं जिनके घर में लोग जो है क्या कहते हैं डेथ बेड पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनके हाथ में छुआ कर, मतलब हाथ टच करवा कर उन्होंने नीम के पत्ते चढ़वाए, उनके काफी उनके अंदर सुधार आ गया। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नजर सारी भी उतर जाएगी साथ में। वाह, मतलब एक तीर से कई निशान है। क्या बात है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि सेहत की बात चल रही है, तो आजकल हार्ट अटैक की बहुत खबरें आती है सामने, तो हार्ट अटैक से भी रिलेटेड कुछ है आपके पास? देखिए अभी एक अभिनेत्री को हार्ट अटैक आया है, शेफाली जरीवाला की अगर हम कुंडली देखें तो उसके 8वें घर में जो है ना, 8वां घर हमारा जो होता है हमारा ये मृत्यु का होता है। 8वां घर हमारा शमशान घाट है। शमशान घाट और चंद्रमा को जो है ना मृत्यु के लिए देखा जाता है, कि चंद्रमा से देखा जाता है कि इंसान जो है ये कितना जिएगा या सडन डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए 8वें घर में उसके बुध, केतु और चंद्रमा था। अच्छा। तो चंद्रमा, बुध, केतु किसी की भी कुंडली में, एक तो चंद्र केतु वाले को भी जल्दी से उसको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट उसको जल्दी हो जाती है, और वो स्ट्रेस को झेल नहीं पाता चंद्र केतु वाले। और जब चंद्रमा के साथ में बुध मिल गया तो फिर ये लगा लीजिए कि एक तो करेला और उसके ऊपर नीम चढ़ा, और वो सारा कॉम्बिनेशन कहाँ जाके बैठ गया, 8वें घर में, और वो मृत्यु के भाव में। तो मृत्यु के भाव में जो ये चीजें होती है ना, तो ये नसों से रिलेटेड बीमारियां, घुटनों में दर्द, टांगों में, ये सब चीजों की जो है ना प्रॉब्लम्स दे देती हैं। अब देखो वो कितनी फिट भी रहती थी तब भी। बात है। और ये साल भी मंगल का है। ये मंगल के साल में आप बहुत देखोगे कि लोगों ने हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। फिर भी वो देखो कितनी फिट होने के बावजूद भी ऐसा हो गया। तो देखिए जीवन और मृत्यु पे तो किसी
किसी का वो है नहीं, लेकिन बात हम है। सिर्फ उपाय कर सकते हैं। अगर उसने वो पहले उपाय किए होते, चंद्रमा और केतु का उपाय किया होता, शमशान में जाकर चंद्र, बुध, मुंह धो के आई केतु, होती। सुनो, शुक्र इसका काफी ये ग्रह उपाय था थे। संजीव जी, एक मैं बता देती हूँ, इसका ये उपाय था कि शमशान घाट में जाओ और वहां पर मुंह हाथ धोकर वाह आओ। साक्षी जी वाह। ठीक है, और एक पत्ता होता है वहां पर, जब अब सबका अलग अलग होता है ये, तो अब वहां पर ना एक पत्ता होता है, वहां से एक पेड़ का पत्ता लेना होता है, उसको तोड़ना होता है, उसके पीछे बैठना होता है। वो उपाय करते ही हमारा वो योग का भंग हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ इतना सा उपाय करना था, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, जिसकी लिखी होती है तो उसमें हम तो छतरी पकड़ा सकते हैं, सही बात और है। बाकी जो है ना, पैर तो भीगेंगे अगर बारिश आ गई तो। सही बात है ना, ये चीज अब आप पूछ रहे थे ना कि किस्मत बदली जा सकती है। हाँ जी, बदली जा सकती है। हमने अपनी बदली है, गारंटी के साथ हम सबकी बदलेंगे। हाँ, अच्छा। हमने तो खुद अपनी बदली है सही में। मतलब कई बार ऐसे ऐसे केसेस होते थे, हम कुछ दान वान करने के लिए जाते थे तो हम देखते थे लोग इतने इतने दान कर रहे हैं, हम एक दूसरे की शक्ल देखते थे, हम एक बोरी चारे की नहीं डलवा पाते थे, हम कहते थे यार 120 ऐसा भी रुपए की वक्त बोरी हमने आएगी। देखा है। कितने और समय पहले की बात होगी? ये 15 साल पहले की बात है। तब से, उससे पहले हम तो, जैसे हमारी तो लव मैरिज हुई है, अच्छा। और हम लव मैरिज में पहले से ही हम लोग 15-20 शादी से साल पहले हो से गए ही, होंगे इस अच्छा, बात अच्छा। को। तो एक Daughter, वक्त था कि जैसे हम उपाय करने जाते थे, तो ये भी उपाय थे। तो हम उस समय हमारी नहीं थी इतनी तो हमारे गुरुजी ने योग्यता। हमें बताया, क्या कहते हैं कि आपने ना चारे का चारा उपाय खिलाओ करना है, जाके। रोज खिलाना है, रोज रोज चारा? रोज चारा खिलाना है। एक- हमारा एक उपाय बना एक था। बोरी बन गया था मेरे वजन के बराबर। उस टाइम वजन थोड़ा कम अच्छा, होता था कम, प्रभु की हाँ, कृपा से, तो 2 बोरी बन जाती थी, क्योंकि 25-26 किलो की एक बोरी होती है वो। अच्छा। जो डालते होंगे उन्हें पता होगा ये बात, और जो नहीं डालते होंगे प्रभु भला करे उनका। जी। वो यही बोलेंगे हम तो चारा डालते हैं। मैं तो आपको वेट भी बता दूं बोरी का जो डालते हैं। तो हम वहां पे जाके 2 बोरी मुश्किल से डाल पाते थे। तो मैं साक्षी जी को देखता था और बोलता था, वो देखो 2-2 रिक्शे जा रहे हैं, एक एक पूरा, मतलब 12 ये भी बता दूं, एक रिक्शे में 12 बोरियां आती बोरियां है। आती हैं। अच्छा, हाँ जी, ओके, यहाँ सब तक पता अंदाजा है, तो करता है उसको अंदाजा होता है। जी। तो 12 बोरियां एक रिक्शे में आती थी। मैं कहता था साक्षी जी देखो ये एक एक 2-2 रिक्शे जाके डाल रहे हैं। मेरा मन भावुक हो जाता था उससे। मैं यूं हो जाता था, प्रभु मुझे तूने क्यों नहीं ऐसा बनाया। और गाय बहुत होती थी, भूखी होती थी गौशाला में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल जाते थे, और एक रेलवे स्टेशन के पास में एक था वो, साक्षी जी हाँ, नाम भूल गया। किशनगंज की गौशाला। दिल्ली में पहाड़गंज में किशनगंज। किशनगंज की तो गौशाला। मैं ना जगहों के नाम भूल जाता हूँ, मेरी अच्छा, याददाश्त अच्छा। ऐसी है थोड़ी सी। और एक संजय गांधी हॉस्पिटल वहाँ पे गाय है, हैं। शिवाजी कॉलेज के पास है, वहां पे भी। तो अब तो वहां पे हमारे ट्रक के ट्रक जाते हैं, हम कम ही जा पाते हैं, समय अरे नहीं वाह। होता। मतलब उस टाइम जो भैया था जो चारा दे रहा था, उसने कहा था आप डालते रहिए, प्रभु आपको इतना देंगे, इतना देगा, सही बात है, कि कि आपको आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना करोगे। सही अच्छा। बात है। और ऊपर वाले की दया है, अब बड़े बोलना बुलवाए, अब ट्रक के ट्रक चले जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब ऊपर वाले की दया है कि हम डाउन टू अर्थ और भलाई करने वाले लोग हैं। सही बात है। मैं आपसे मिला था, तो आपसे जब मैं मिला नहीं था तो उससे पहले मैं सोचता था हो सकता है बहुत एटीट्यूड हो आप लोगों में, सॉरी। हमें सब लोग But ऐसे लेकिन- सोचते हैं। सब लेकिन ये जब मैं आप सोचते लोगों हैं। से मिला तो मेरे को सही में लगा कि काफी आप लोग डाउन टू अर्थ है। नहीं, जैसे मेरे आप मालिक- लोग जी। हाँ, ऐसा है कि घमंड नहीं करना चाहिए। जब जमीन पे थे तब भी नहीं था, तब तो होता ही नहीं है। राइट। और जब आज ऊपर आसमान में बैठे हैं तब भी नहीं है। और घमंड करके करना क्या है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। और जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सांसें भी नहीं होंगी, और ये शरीर भी नहीं होगा, ये भी जल जाएगा एक दिन। सही बात है। घमंड करके करना क्या है। इसलिए प्रभु को याद करो, अच्छे कर्म कर लो। हाँ। कहीं आखिरी वक्त में या बुढ़ापे में ये ना सोचो कि यार कुछ कर देते, कुछ अच्छा कर लेते, फिर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। सही और बात तभी है। तो कहते हैं कि ना आपकी जो एक ना बायोपिक बन जाती है। जितना भी जीवन में आप जाते हो तो आपकी एक बायोपिक बन जाती है, और बुढ़ापे में वो बायोपिक आपको सब नजर आती है। तो वो आप इतना तो कम से कम अपने कर्म अच्छे रखो कि वो बायोपिक अगर आपकी नजरों में आ रही है तो वो देखने लायक हो आपके। ठीक है ना, Right, कि आपके सही बात। कर्मों में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हो कि वो देखने लायक हो बस। राइट।
ये चीज है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा अभी कि जैसे सावन आ रहा है, सावन आ रहा है, हाँ, सावन। हाँ, तो सावन के लिए थोड़ा सा आप उपाय बताना चाहेंगे, जैसे लोग हाँ जी। पैसों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए भी प्रॉब्लम बताएंगे और आपको पैसों की भी प्रॉब्लम बताएंगे। देखो पैसा तो हर किसी को चाहिए, बहुत। कोई भी चीज और हो मेरी तो सबको audience को तो पैसा, बहुत हाँ, चाहिए। बहुत चाहिए। तो हमारे को तो वैसे भी लोग पैसों के लिए बोलते हैं कि ये लोग इनके पास आओगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तभी मैं सोच रहा पैसा, था। हेल्थ, रिलेशनशिप, मैं कहता हूँ जो मांगोगे मिलेगा, हाँ। जो मांगोगे वो मिलेगा। और अब तो लेकिन- हमारे इतने मतलब ये लगा लीजिए कि 5,000 6,000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिनको हम ये सारा ज्ञान सिखा चुके हैं। अच्छा, वो हाँ भी जी। अपने अपने फील्ड में तैयार हो चुके हैं, वो भी पैसा कमाना शुरू कर दिया उन लोगों ने अच्छा। भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञान हमारे साथ ना जाए, इसलिए हम जो है ना सारी क्लासेस भी देते हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस देते हैं, ला किताब की क्लासेस देते हैं, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, और क्या कहते हैं कि बाकी जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी मोडालिटीज होती है, जैसे कि आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गया, मोबाइल के नंबर का कनेक्शन भी होता है, नेम न्यूमरोलॉजी भी होती है, इन सब की हम क्लासेस देते हैं। Switch words बकायदा हो गए, जूम switch पे words। हमारी क्लासेस जाती हैं, तो आप लोग भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हाँ, हैं मैं और और सर इस का description नॉलेज को डाल ले दूंगा। सकते हैं। और वो नॉलेज है ना, वो किताबी नॉलेज नहीं है, वो हमारे एक्सपीरियंस नॉलेज है बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। क्लाइंट आया और उसके साथ में ये प्रॉब्लम थी, उसको ये हुआ, उसको ये उपाय दिया गया, तो उससे उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो ये वो वाली नॉलेज है। तो वो हम लोग सबको देना चाहते हैं ताकि कभी हमारे को भी भगवान ना करे कुछ होता है तो क्या कहते हैं कि फिर ये ज्ञान यहाँ पर ना रहे। सही क्योंकि बात जो हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे 83 साल के गुरुजी थे, जो पेड़ पे जो है ना 18 घंटे वो पेड़ पे रहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे हमने ज्ञान लिया है। हमने तंत्र की साधना भी कर रखी है, संजीव जी ने भैरव की, मैंने काली की सिद्धि कर रखी है। Okay. तो इसलिए जो है ना हम लोग अब तो हमने छोड़ दिया है सब चीजें, क्या कहते हैं कि बीच में, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजों का फिर उसका बहुत ज्यादा आपको भोग देने पड़ते हैं, Side सब चीजें effect भी करनी होता है। पड़ती Side effect हैं, भी साइड होता है, इफेक्ट्स भी होते हैं, और हम लोग जो है ना गृहस्थी वाले हैं। राइट, तो ये सही है। बात है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं कि देखो सावन आने वाला है और सावन में भोले बाबा को बनाना तो बहुत जरूरी है। बहुत। तो अगर आप कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन आंवले का रस, अगर कोई कहता है ना पैसा 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 पैसा, हेल्थ, 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 अच्छा, तो मनी एंड हेल्थ, मनी एंड दोनों। हेल्थ। Okay. तो इससे आंवले का आपके रस, सारे पाप हाँ, भी धुल जाएंगे, हाँ, इससे आपका कामकाज भी चलने लग जाएगा, इससे आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी। मतलब एक तीर से कई निशाने। क्या करना और है भाग बताइए? उसमें जी। आपने क्या करना है, आंवले का रस निकालना है। और आंवले में कहते हैं कि माता लक्ष्मी खुद होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है वास आंवले के होता है। उसमें। तो आंवले का रस आपने शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। अच्छा, और उससे देखें आपके थोड़े ही दिनों में, मात्र मतलब सावन में ही दो चार बार चढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कि आपके पास पैसों के रास्ते कहीं ना कहीं से खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और किस समय? कभी भी सुबह के समय ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप अच्छा। सुबह नहा धो के मंदिर में जाएं और चढ़ा कर आए तो बहुत बढ़िया है। और इतने सालों से हम बता रहे हैं, बर्फ चढ़ाइए शिवलिंग पे। ये तो बर्फ, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, उपाय है। बर्फ तो इतना रामबाण उपाय है। मैं कहता हूँ आप घर में बर्फ जमाइए, जाके शिवलिंग में चढ़ाइए, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए, आजकल तो बॉटल्स में भी आ जाता राइट, है। हाँ। खुशबू भी हो जाएगी साथ में। मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते गुलाब में जल भी डाल आप सकते कहेंगे चमत्कार को नमस्कार है पूरा पूरा, विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक। और खूब धन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, खूब मजा, खूब आनंद, तो आप अनार का जूस, घर में एक अनार का भी जूस श्रद्धा अनुसार 2 बूंद भी चढ़ा देंगे ना। भोले बाबा को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। राइट, ये नहीं है कि बोतलों के बोतलें चढ़ा दो, लीटर के लीटर, नहीं। आप 2 बूंद भी अगर अनार का जूस प्योर निकाल के अपने हाथों से जाके शिव जी पे चढ़ाइए, मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। ओके। इतना पैसा, इतनी खुशियां, इतना मंगल कार्य आपके घर में होंगे, आप सोच नहीं सकते। और और हेल्थ भी संजीव जी, सुधर अनार का जाएगी। रस चढ़ाने से मंगल ठीक होता है। और बिल्कुल। मंगल जब ठीक होता है, और ये साल भी मंगल का है, तो अनार का रस चढ़ाने से आपका मंगल ठीक होगा। और मंगल जो है वो चंद्रमा से ही ठीक होता है। और शिव भोले बाबा को तो चंद्रमा का ही तो रूप कहते हैं, मून। शिव भोले बाबा ने तो चंद्रमा को अपने सर पे लगा रखा है। तो बिल्कुल। बस फिर मंगल का जो है, लोग डर रहे हैं, हम तो लॉजिक कोई क्या ऐसी है? बातें बोलते ही नहीं सही है बात कि है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि उसका उपाय देते हैं आपको, डराते नहीं है, उसको उपाय। अगर मंगल का साल है, चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, तो उसका उपाय क्या है? अनार का जूस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो कोई भी आपके जीवन में दुर्भाग्य नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई अचानक एक्सीडेंट नहीं होगा, लड़ाई कोई झगड़ा, लड़ाई कोई झगड़ा नहीं बड़ा होगा, नुकसान, कोई बड़ा बड़ी नुकसान नहीं बीमारी, होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओके। और ये साल निकल जाएगा। ये साल सही से ये निकल साल जाएगा। सही से निकल ये जाएगा। देखिए, इन उपायों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान लेकिन नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाइए, के हाँ। जरूर कीजिए उपाय, वो ज्यादा सटीक और बहुत जल्दी असर करते हैं वो अच्छा, उपाय। कुछ स्विच वर्ड्स भी हो गए आपके पास? उन स्विच वर्ड्स का भी आप थोड़ा सा बताइए, बिल्कुल, क्योंकि आपको तो स्विच वर्ड के मालिक है आप। जी
जी बताइए। अगर पैसों की दिक्कत आ रही हो, पैसा फंस गया हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, ऐसा स्विच वर्ड दे के जाना चाहता हूं, चमत्कार को नमस्कार, पैसा हर कोने कोने से बहता हुआ आएगा आपके पास। अच्छा हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय पैसा, पैसा, हाय हाय तो आ पैसा, जाएगी। पैसा पैसा ही कर रहे तो लो Right. एक और पैसे का। जी। नॉकटुर्ना 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 नॉकटुर्ना, बोलिए नॉकटुर्ना। मैं कहता हूं पैसा ही पैसा, चारों तरफ से पैसा, हर तरफ से पैसा, पैसा रुकेगा ही ना आने से। हाँ, काम भी करना जरूरी है इसके हाँ, साथ साथ, कहीं आप ये- सोचे घर बैठे बोलते रहे। अच्छा, ये मतलब भी अपना ध्यान काम रखना। करते रहो और साथ में ये बोल साथ रहे साथ बिल्कुल बोलो। मेरे मालिक, या फिर बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल। सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि अगर आप बाय चांस सपोज कीजिए आप समुद्र में गिर गए, तो उसके लिए आपको चाहिए ना अपनी साथ में Right, चीजें right. जो चाहिए, सही बात तो है। उसके लिए ये चीजें वैसे काम करती कब हैं। कब बोलना है इसको और कितनी बार? एनी टाइम यू कैन स्पीक दिस स्विच वर्ड, और 51 टाइम्स। अच्छा, और At थोड़ा least- ज्यादा बोल भी देंगे तो उसमें पाप थोड़ी ना लग जाएगा। सही बात है ना? 108 टाइम भी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, बोलिए। अब मैंने पहले भी स्विच वर्ड बताया था कॉन्वेलेक्सा, हाँ जी, उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। आपको मैसेज में लोग बता देंगे, राइट। बहुत ज्यादा कॉन्वेलेक्सा बोलने से फर्क पड़ा है, पैसा आया है। अच्छा, अब मैंने कहा भाई देखो, पैसा आ रहा है लोगों के पास, क्लाइंट नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे तो पैसा कहां से आएगा। मैंने सही कहा बात। प्रोसो प्यारे बोलो। अच्छा, क्लाइंट के लिए प्रोसेस। बिल्कुल, प्रोसो प्यारे बोलने से आपके पास ग्राहक आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दुकानों में खाली बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया गुरुजी प्रोसो प्यारे बोलते क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बोलना है आपने। और कई ऐसे क्लाइंट है जो कहते हैं आपके 4 स्विच वर्ड बिना बोले हम घर से निकलते ही नहीं है। अब अच्छा, कौन से? प्रोसो प्यारे हो गए क्लाइंट्स के लिए, हाँ, और दुरंत देव, ओ होए होए होए, दुरंत देव जी का तो कमाल है प्रभु जी। ये अच्छा, माता अनुसुईया के बेटे हैं। अच्छा, माता अनुसुईया के बेटे हैं ये। और मैं कहता हूं कैसी भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी, बॉस से लड़ाई झगड़ा, कोई आपको पैसा ना दे रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, बोलो दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, मारो एक फोन कड़क के, अच्छा, देखो एक हफ्ते में देगा। रोज मारो दुरंत देव का जाप करके, पैसा कैसे नहीं देगा। कोई आप पे चौड़ा होता है, डराता है, दुरंत देव, कोर्ट केस चल रहा है, आपका डेट है, दुरंत देव, किसी को दबाना है, दुरंत देव, आपको लग रहा है कि भैया लड़ाई हो जाएगी वहां जाके, तो दुरंत देव बोलेगा ही नहीं आपके सामने कुछ। अच्छा जी, हाँ, आपने इसका फिर से तो- एक तीर से कई निशाने मार दिए। मैं कह रहा हूँ दुरंत देव जी तो साक्षात चमत्कार हैं, लोगों ने मजे लिए। अच्छा जी, मैं बता रहा हूं आपको, मतलब जबरदस्त। और अश्विना जी जो है वो अश्विनी कुमार, देवताओं हमारे के, देवताओं के अश्विनी डॉक्टर। कुमार जी अच्छा। डॉक्टर हैं। ओके, अश्विना बोलिए, और जो भी आपकी बीमारी है, कमजोरी है, तकलीफ है, वो मिटेगी आपके शरीर से। ओके। गारंटी के साथ मिटेगी। जो कुछ घबराहट करते हैं कि भाई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी ये काम करता है। बिल्कुल, मैंने ये तो बोला, सारी बीमारी में बोल सकते हैं आप। आपको हार्ट अटैक की, मतलब दिल की समस्या है, कुछ भी समस्या है, मैं कह रहा हूँ अश्विना का चैंट कीजिए। ओके, और जब खूब सारा पैसा आ जाए हाँ। और गड्डियों की गड्डियां भर जाए, तो आप सोचो कि वो पैसा ना जाए। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए 19213140 उस गड्डी के ऊपर लिख लो। उस गड्डी के ऊपर। हाँ। अच्छा, पेंसिल से। जो पेंसिल से लिख लो। नहीं, अच्छा। पेंसिल से नहीं, एक गड्डी लो, गड्डी में जैसे आपने पूरी गड्डी बना ली, उसके ऊपर ना एक स्टिकर लगा दो। हाँ। ठीक है, स्टिकर लगा डाल दिया आपने 92134140, उसके बाद वो पैसा आपके पास ही रहेगा, वो ऐसा स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल करने के लिए होते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ से आया वहां से चले गया, आंधी की तरह आया तूफान की तरह चले गया, उनके पास में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। बहुत ये स्टेबिलिटी के लिए है। ये तो मैं तो न्यूमरोलॉजी की। जब भी अच्छा। मेरे पास कोई गड्डी इकट्ठी हो जाती है तो मैं उसमें ये वाला लगा देती हूँ, जाती नहीं है फिर क्या कहीं। बात है, आप लोग भी भाई यूज करके देखना, ये काम होगा। 92131440 हर ठीक है। गड्डी में लिखो, और फिर उसके बाद देखो, और देखो कि वो अपनी गड्डी नहीं जा रही, बाकी कहीं जो नहीं जो जिसमें आपने वो खाली पड़ी में वो जा रही है, वो बाकी वाली नहीं जा रही। चलो, मैं भी इस काम को करूंगा भाई आज से। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये जो आप मेरे पास ज्यादा जो कमेंट आते हैं ना, ये फंसे हुए पैसे की बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपने जो बताया इससे बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। और एक और मैं फंसे बता हुए- देता हूँ जी, आपको, जी। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, जी। एक और बड़ा प्यारा स्विच वर्ड बताता हूँ। पैसा आएगा भी और जो फंसा हुआ है वो भी आ जाएगा। जी, ल्यू पेरियोसा।
अच्छा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, सुबह बोलो, शाम बोलो, दोपहर बोलो, कभी भी बोलो, ऐसा छप्पड़ रात फाड़ को के भी बोल पैसा सकते हो, आएगा। सोते समय अच्छा। बोल सकते हो। एनी टाइम ओके। बोलिए जरूर। मैं कहता हूं वहां से पैसा आएगा, आप सोच नहीं सकते। ऐसे पैसों के मैं स्विच वर्ड बता के आज आपके पॉडकास्ट पे जा रहा हूं, आपको मैसेज आएंगे 15 दिन में ही कि वाह जी वाह, मजा आना शुरू हो चुका है। ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, ल्यू पेरियोसा, फंसा हुआ पैसा भी निकलेगा और आगे से पैसा आएगा भी। ये नया भी गलत आएगा, जाओ। नया नया भी आएगा। ये सारी चीजें हम अपनी पेड कंसल्टेशन में देते हैं जो आपको बता रहे हैं। क्या फिर बात दोबारा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जी। अगर काम शुरू करना पड़ेगा। असली मजे देखना चाहते हो तो अवश्य ही पत्रिका दिखाइए जरूर। अच्छा, आपकी पत्रिका से जो उपाय बनेंगे वो सटीक 15 दिन के अंदर अंदर असर करते हैं। ये मेरा छाती ठोक के गारंटी है। सर पत्रिका आप बार बार बोल रहे हैं, मेरे को इससे पत्रिका से एक चीज याद आ रही है जी। कि कुछ कमेंट्स इस तरीके के आते हैं कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ही याद नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें क्या सॉल्यूशन करें, कहाँ से पत्रिका देखें? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। जी। अब हमें भी ऐसे फोन आते हैं जी, हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ तो टाइम ही नहीं है। राइट। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उनके बच्चों से, ज्ञान होना चाहिए ना, छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे से पत्रिका निकलती है। दूसरा, अगर बच्चे भी नहीं है तो फिर पर्शन कुंडली निकलती है। अच्छा, छोटे बच्चे से हम पत्रिका निकालते हैं और उसमें भी पर्शन कुंडली लगाते हैं कि दोनों मैच हो रही है नहीं हो रही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब हुआ इसका, कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के पत्रिका से हम कैसे निकालते हैं। बच्चे की पत्रिका में जो 10th हाउस होता है वो पिता का घर होता है, अच्छा, उसको हम लगन में लगाते हैं। ओके, लगन में लगा के, लगन मान लेते हैं, लगन में लगा लेते हैं पहले घर में, उससे पत्रिका उसकी जो होती है ना पूरी सेट कर लेते हैं। एक हम पर्शन कुंडली निकालते हैं, उसमें हम जो वो इंसान हमारे पास आता है जिस टाइम, या जिस टाइम वो अपॉइंटमेंट लेता है वो टाइम डाल देते हैं। अच्छा, ये भी तो भविष्य में या उसके भाग्य में लिखा होगा ना, वो इस टाइम पे हमारे पास आएगा, है ना, मानते हैं। Right, right, जैसे हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको उसका डेट ऑफ बर्थ और टाइम मान लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही वो हमारे पास इंसान आया है, वो हमने पर्शन कुंडली का उसका टाइम मान लिया, क्योंकि उसके पास पत्रिका नहीं है, वो पर्शन करने आया हमसे। Right. तो हमने उसका पर्शन कुंडली का जन्म मान लिया उसको, ओके, ओके, क्योंकि वो हमारे पास आया। ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ सही है। बात। ऐसे ही जब हम काम शुरू करते हैं तो एक टाइम और एक मुहूर्त निकलवाते हैं ना पंडित जी, जी जी, से। बिल्कुल। मानते हैं आप इस बात को? पक्का। बिल्कुल बिल्कुल, ये है मानते ना? हैं। हम तो और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, माफी चाहूंगा साक्षी जी। हाँ जी। नहीं, ये बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा। पत्नी के पैर नहीं, जरूर। आपने हमारी वो रील नहीं राधा, देखी, आपने हमारी रील नहीं देखी। आपने हमारी रील नहीं हाँ, देखी। उसमें जो है ना क्या कहते हैं कि जो हमने हमसे इतने वहाँ एक्टर पर- जुड़े हुए हैं। हाँ। अच्छा, कृष्णा जी क्या, और जो है और ना क्या रितेश कहते हैं, देशमुख जी रितेश क्या, देशमुख देखा होगा आप आपने। देखिए, वो ये हर हमारा ये तो आप उपाय है। डलवा देंगे हम, वो आप कहोगे तो डलवा देंगे। जी, उसमें आप बिल्कुल। देखना क्या कहते हैं कि हमने पैर छुए, संजीव जी मेरे पैर छूते, कृष्णा ने कश्मीरा के छुए उसमें, और बार बार वो छूते गया। और अच्छा। उसने ये बात वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगी, वीडियो उसने भी ये दे बोली देंगे भी है, आपको वो। हमारे ठीक है, इंस्टाग्राम बिल्कुल। पे भी है। और उसके बाद रितेश देशमुख में जो है ना वो अवार्ड लेने गई तो रितेश देशमुख उसके चूरा, वो उसके चूरा। अच्छा, अपनी वाइफ ये जो है ना, ये पैर छू- ये ये हमने शुगर को उपाय अच्छा करने का बताते उपाय हैं। है। एक सेकंड साक्षी जी, बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल दूंगा जी, एक ऐसे भगवान जी का नाम आज मैं आपको बताऊंगा जिनकी फोटो कई बारी एक पैर को छूते और प्यार करते हुए दिखाई गई है। अच्छा, आप अपनी जबान से बताइए वो कौन से भगवान हो सकते हैं। किसके कह रहे हैं आप? एक ऐसे भगवान जी हैं आज दुनिया पूज रही है उन्हें, दुनिया। अच्छा, और उनको तो पूज ही रही है उन भगवान जी को, और जिनके वो पैर सहला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उस पैर की, उनको तो दुनिया इतना मान रही है कि पूछो मत। वो ऐसी देवी हैं। अच्छा, हाँ जी, कौन? आप थोड़ा सा सोच के बताइए। आपकी ऑडियंस भी लिखेगी कमेंट्स में। अच्छा, हाँ वही कमेंट में जरूर लिख देना। क्या मेरे को याद नहीं है। किशन जी राधा कृष्ण जी भगवान, की। हाँ वो तो है। किशन जी राधा किशन जी जी के राधा जी के। राधा जी हाँ, के आप पैरों कभी को देखना वो चूमते हुए आपको नजर कई आएंगे, आपको कई तस्वीरें होंगी तस्वीरों यूं में। करके पैरों को हाथ हाँ, में ले हाथ रखा लगा है रखा उन्होंने। है, हाथ में ले रखे हैं ऐसे। ऐसे करके। ये तो मुझे देखनी हाँ पड़ेगी, जी, मैंने नहीं देखी। हाँ, आपको मैं विष्णु जी फोटो भी के दे तो दूंगा। छू रहे होते हैं पैर। विष्णु जी के तो लक्ष्मी माता लक्ष्मी छुरी माता होती छुरी है। होती है। सुनिए, तो यही तो आज कान्हा जी को क्यों पूजा जाता है इतना। हाँ, कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, खाटू श्याम जी, लोग कान्हा कहते जी। हैं कि हमें लग्जरी चाहिए। हाँ। ठीक है, ऐशो लग्जरी आराम चाहिए, ऐशो आराम नेम, चाहिए, फेम, नेम, सब चाहिए, सब कुछ। और बीवी को गालियां आप निकाल मेरी रहे हैं। बात आप है? मेरी बात सुनिए जी, कि मैं इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने शुक्र को छुआ।
मैंने अपने शुक्र का मन खुश किया, मैंने अपनी वाइफ का मन खुश कर दिया, तो इससे क्या हुआ, मेरे को नेम फेम ऐशो आराम पैसा सब कुछ मिला। और जब इंसान इतनी हृदय से अपनी पत्नी की इज्जत करता है, जैसे हम माता के पैर छूते हैं, हम अपनी माता को कभी गाली नहीं दे सकते। जो बच्चा छूता होगा वो गाली नहीं देगा, जो नहीं छूता होगा वो गाली देगा। सही कह रहे हैं, मानते हैं? अगर बचपन से पैर छूता होगा अपनी माता के और चरण स्पर्श करता होगा, कभी गाली नहीं देगा अपनी माता को। सही कह रहे हो। ऐसे ही अगर पति भी पत्नी के पैर छू ले तो मैं कहता हूं आधी से ज्यादा लड़ाई वैसी खत्म हो जाएगी, औरत तो वैसी पिघल जाएगी। सही कह रहे हो आप। बट ये ना जमाना बहुत ही चेंज जमाना हो बहुत चुका है, चेंज हो बिल्कुल। चुका है। ये अब कोई तो बातों आपने देखा विश्वास हो नहीं, आपने देखा होगा, देखो वही तो बात है। कृष्ण जी राधा जी की कितनी सेवा करते थे, कितना प्रेम करते थे, और कई फोटोएं आप देखेंगे वो पैर ऐसे हाथों में ले रखा है, हाथों वो में राधा जी का तो पैर है। ओके। हाँ जी। बिल्कुल 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 मेरे मालिक। मैंने एक रील भी देखी थी, उस रील के अंदर दिखाया था कि एक लड़का जो है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड होगी या पता नहीं वाइफ होगी क्या होगा, तो उसके आगे कदमों में नीचे बैठ के कुछ फूल दे रहा था या कर रहा था, उसके पैर छू रहा था, सॉरी। तो इतने में जो है एक वहां से ही एक बुजुर्ग औरत निकलती है और वो कहती है शर्म नहीं आ रही इसको कि अपनी पत्नी के पैर छू रहा है। देखिए मतलब ये जमाना आ गया आजकल। इसमें देखिए आप कुछ भी कीजिए, अभी आप बोलिए संजीव जी। आप ना कुछ भी कर लीजिए इस जीवन में, आपको गाली देने वाले लोग बथेरे। सही बात है। हमने कॉन्वेलेक्सा शुरू में बोला, हमें गाली पड़ी। आज दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है। सही बात। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी पत्नी के पैर मैंने साथ में माता की भी एग्जांपल दिया ना। अब इसको कोई नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा, बीवी इसको वाला कोई नहीं। मैंने एक उपाय बताया कि अपनी माता के पैर दूध से धो के उस दूध को आप कुत्तों को पिला दो या पेड़ पे डाल दो, और ये कार्य कीजिए, आपको खूब पैसा आएगा, खूब। इसकी किसी ने तारीफ नहीं करी। सही बात। अब मैं बीवी के पैर छूने की बात करूंगा 100 लोग ताने मारेंगे मुझे। सही बात है। अरे भैया, मेरा काम है आपका जीवन अच्छा करना, मैं करता हूं। और इतने सारे हीरो हीरोइन, मैं कह रहा हूं अमीरों से अमीर लोग भी अपनी बीवी के पैर छू लेते हैं आजकल। किस लिए भाई? वो शुक्र अच्छा होगा। सही बात। और मैं ही क्यों इतना फेमस हुआ? कहीं ना कहीं मैंने अपना शुक्र अच्छा किया ना। राइट, सही बात। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल। वो ख्याति मिली आज तक किसी को पॉडकास्ट में जो मुझे मिली ना? सही बात है ना? आपने बहुत मेरा फेमस हुआ। लॉजिक है हर बात के पीछे जी। मैं ये चाहता हूं जो मुझे मिला वो सबको मिले। मैं स्विच वर्ड छुपा भी तो सकता था, बिल्कुल। मैं अपने क्लाइंटों को देता, मैंने सबको क्यों दे दिए? आपने दिल खोल के बोला, दिल खोल के मैंने लोगों पे लुटाया है। सही बात। और लोगों को फायदा हुआ है। और ये तो मेरी और बात सुनिए, ऐसे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं कि मैं आपको नाम बता दूं तो आप कहोगे ये हाँ जी। ये। अच्छा। और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ कुछ में, एक आध बताना और चाहिए जिनको मैम? जो है ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब आप हमारी फोटोज मैं दे दूंगी आपको, Right. आप लगा मैंने दीजिएगा सबकी सबके फोटो साथ में। डालिए, देखिए आप फोटो सबको सबके साथ बोलने में, की हाँ। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, Right. आप फोटोज डालिए। और बाकी हमारा 14 अप्रैल वाला प्रोग्राम देखिए आप, जो लाफ्टर शेफ का है, उसमें भी सब लोगों ने जो है वो प्रेडिक्शंस दी हमने सबको। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े हुए जिनको हमने स्पेशल जो है उनको स्विच वर्ड दे रखे हैं। अच्छा। लेकिन हम क्या है ना, वो इतनी पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी फोटो से पता लग जाता है कि लोग इनके साथ जुड़े हैं, इनके साथ जुड़े हैं। तो क्या होता है कि वो लोग इतना यूज कर रहे हैं और उन्होंने सही में फीडबैक दिए हैं। हमें फिल्म मिल गई, हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। वो छुपाते ही नहीं है, सही बात है। वो बता देते हैं, कहते हैं देखो आज आपने ये वाला दिया था ना, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जो मेरे हाथ से निकल गया था। अच्छा। हमें खुशी होती है। अब एक गुरु जो होगा ना, वो तो कहेगा यार मेरा ये बच्चा भी चमके, मेरा ये बच्चा भी चमके, मैं तो सबको पढ़ाया है। Right, है ना? सही बात ये है। चीज होती है, तो हमें तो और खुशी मिलती है। और हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी इतने फेमस हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। आप अच्छा। उनके नाम भी मैं बोल दूंगी, आप कहोगे ये आपका स्टूडेंट है, ओके। ये आपका स्टूडेंट है, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। अच्छा। तो क्या कहते हैं, आप कहोगे ये स्टूडेंट है, तो हम कहते हैं यार ये हम चमक रहे हैं, वो भी चमके। सबकी अपनी किस्मत है, देखो ये Right, सही है ना, बात सबकी है। अपनी किस्मत है। लेकिन गलत उपाय आपको किसी को नहीं देने, बिल्कुल। जिससे किसी का नुकसान हो कोशिश सकता है। कोशिश करो। कुंडली मैं देख के उपाय कर बताओ। बार यही कहता हूँ, थोड़ा अपनी जन्म पत्री दिखाइए, नहीं तो प्रश्न कुंडली जैसे मैंने सही आपको बात। बताया था। हाँ, हाँ। प्रश्न कुंडली का मैंने तरीका भी बताया, बट अभी दोनों तरीके बताए। लेकिन जैसे आपने बच्चे का तो बताया, बच्चे के अगर बच्चा ना हो तो उसका कौन सा तो बच्चा वो तो जिस प्रश्न टाइम कुंडली। जिस समय में वो अच्छा, हमारे जिस पास समय वो आएगा। हमारा एक और भी प्रोसेस एक करते और हैं भी कि प्रोसेस है, वो हम सिर्फ अपने उन्हीं को ओके, बताते हैं। चावल ठीक है। लेकर, बाकी चावल का वो प्रोसेस है। समय भी हम निकालते हैं जिस समय वो हमारे पास आते हैं। बाकी एक चावल का भी उपाय होता है, वो भी ओके। करवाना होता है, वो अलग उसका भी प्रोसेस। वो फिर हम प्रश्न कुंडली में वो वाला टाइम
और ये वाला टाइम जिस टाइम वो हमारे पास दिखाने के लिए बैठा उसको मैच करते हैं। सर हमारे पास ना कुछ लोगों के ये सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा कि आपके पास अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स तो आ रहे हैं लेकिन उनकी फीसें बहुत मोटी है। सर आप लोगों की क्या फीस कोई अफोर्ड कर अभी पाएगा? देखिए, अभी हमने इसी वजह से हाँ जी बिल्कुल जी। अब देखिए, मैं कमाने को हम बहुत कमा सकते हैं। 2-3 लाख अब रुपए देखिए की फीस ले लोग जो सकते हैं। हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो जैसे 5100, 11,000, 21,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक फीस ले रहे हैं। दूसरी बात, वो आपके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आपको ही अपनी समस्या उन्हें बतानी पड़ेगी। 5 से 10 मिनट की मुश्किल से अपॉइंटमेंट होती है उनकी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आज की। राइट। 5 से 10 मिनट मुश्किल से वो अपॉइंटमेंट लेते हैं। हाँ जी क्या समस्या है? अच्छा ये कर लो। हो सकता है आपकी बात भी ना सुने पूरी, वो दुख भी ना सुने। राइट। हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं हमारी आधा घंटा, पौना घंटा अपॉइंटमेंट जाती है। इस वजह से मैं ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता। ओके। कमाने को मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं, मैं भी 50-100 पत्रिका रोज की देख लूं, आती है हमारे पास अपॉइंटमेंट, लेकिन टाइम नहीं होता। सही बात है। आप आधा पौना घंटा एक अपॉइंटमेंट को दे रहे हो तो आप कितनी ले लोगे? ज्यादा से ज्यादा सही बात थक है। जाओगे। और और साक्षी दूसरा मैम भी लंबा बहुत देर तक करते हैं। आप भी बहुत हाँ आधे घंटे की जी, तो होती है। आपकी आधे घंटे आधा घंटा पौना घंटा होती है मेरी अपॉइंटमेंट। लंबी लेते हैं appointments। पहले मैं एक एक ग्रह के बारे में बताता हूँ, हाँ। ओके। फिर मैं उस इंसान के बारे में बताता हूँ, फिर मैं उसकी समस्या बताता हूँ, फिर वो अपनी समस्या दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा। फिर संजीव जी कहते हैं फिर आप मैं बताओ कहते अपनी ये मैंने समस्या। आपको बता दिया, ये मैंने हाँ जी गुरुजी ये भी बता दिया जी। फिर उन्होंने मेरे सामने अपना दुख भी तो व्यक्त करना है, उनको मैंने कंसोल भी तो करना है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु का काम यही नहीं है कि तेरी समस्या सुनी, उपाय दिया, बात खत्म। नहीं, आपको उसके बारे में बताना है, उसकी समस्या के बारे में बताना है, फिर उसका दर्द भी सुनना है। सही बात है। उसे कंसोल करना है। होगा। ये मेरी एक अपॉइंटमेंट में 120 बार ये बात बोलना पड़ जाती है। हो जाएगा, टेंशन ना करो, हो जाएगा, मेरी गारंटी है, हो जाएगा। फिर पूछता है हो जाएगा, मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगा। और संजीव जी के मुंह से तो निकली हुई बात वैसी पत्थर की मेरा लगी हो जाती पंचम बुध है, क्योंकि इनका हकीर पंचम की भाव में बात। बुध है, अच्छा। छठे भाव में राहु है, 12वें भाव में केतु है। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज होगी उनको पता होगा क्या कुंडली है। लगन में गुरु है, सप्तम भाव में चंद्रमा है। अच्छा। तो सप्तम भाव में चंद्रमा वाला बॉर्न एस्ट्रोलॉजर होता है, लगन के गुरु वाला बॉर्न एस्ट्रोलॉजर होता है, 5वें घर के बुध वाला वो जिसको जो भी बोलता है अनजाने में बोल देता है कि जा तेरा ऐसा हो जाएगा। तो हमारे गुरुजी कहते थे तू ना पीछे पीछे रह कर और इसको आगे बढ़ाया कर। अच्छा। तो मैं कहती थी ये क्या कह रहे हैं, इनको कुछ आता तो है नहीं। और गुरुजी आप मेरे को ऐसे बोलते हो, अच्छा। आप मेरे को ऐसे बोलते थे अच्छा। क्योंकि मैं 5 नंबर हूँ, ये 1 नंबर है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, वो कहते थे इसको आगे, मुझे ये एक पहले नंबर पता नहीं था। सूर्य। मेरा तो ले दे के मैं मेरे पत्रिका में सच्चाई, ईमानदारी और किसी का दिल दुखाते नहीं है ये। इमोशंस यही भरा पड़ा और है। सूर्य भी आप पंचम मेरी भाव में डेट है। ऑफ बर्थ देख लो, वो भी मेरा 1 नंबर है। अच्छा। मेरा सूर्य जो है वो पंचम भाव में बुध और मंगल के साथ बैठा हुआ है। अच्छा। तो सूर्य अपने घर में, 5वें घर में, ईमानदारी, आत्मा से अच्छा इंसान, बिल्कुल गलत काम करने ना वाला, सच्चाई पे चलने वाला। मैं 24 घंटे एक ही लकीर पीटता रहता हूँ, ईमानदारी, सच्चाई। तो ये बोलते हैं इतनी काहे की सच्चाई और ईमानदारी, आगे भी बढ़ना है, पैसा भी कमाना है। मैं कहा नहीं, ईमानदारी से। इसलिए 25 साल से बैठे हुए हम यहाँ पे। एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं हम, हस्बैंड और वाइफ, पहली बात, जिनके ऊपर कोई केस नहीं, जो अभी तक कोई जेल नहीं गए। नहीं तो मैं खोलने बैठूं ना कहानियां, हर एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर केस है, हर एक एस्ट्रोलॉजर जेल जा चुका है या बदनामी झेल चुका है। राइट। एकमात्र 25 साल से औरत के चक्कर में या किसी उसके चक्कर में, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है ना, औरतें आएंगी आपके पास में और वो औरतें तो क्लाइंटों ने केस कर रखे हैं, उनके ऊपर पैसा खा लिया, कुछ करते नहीं है। सही बात। एकमात्र एस्ट्रोलॉजर, ये एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूं, क्योंकि ईमानदारी से चलते हैं हम। नहीं तो तलाक हो रखे हैं, जेल जा चुके हैं। अब मैं लिस्टें खोल दूं ना आपके, रेप केस चल रहे हैं, मतलब कोई एक सुच्चा नहीं बचा इस और समय। एक्चुअली क्या है ना, लोग ना अभी बड़ी तेजी से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो आ रहे हैं ना, तभी उनको ये नहीं पता कि लोगों की एनर्जी, जब आप नेगेटिव वाली भी तो लोगे ना, अगर पॉजिटिव एनर्जी उनकी ले रहे हो, तो जब वो नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आएगी ना, उसको कैसे संभालोगे? सही बात। उसको संभालने के तरीके आने चाहिए। क्योंकि आप हर कोई बैठ रहा है, 4 किताबें पढ़ी और एस्ट्रोलॉजर बन गया, हर कोई बैठ रहा है, तो उसके बाद आपके फिर जब फेस काले पड़ने लग जाएंगे, यहाँ से काला हो जाएगा, यहाँ से काला हो जाएगा, यहाँ से काला हो जाएगा, वो अपने आप ही दिख जाएगा आपको। आजकल लोग 99
ठीक का है। ऑनलाइन कोर्स करके बन हाँ, जाते हैं। 99 का बन ऑनलाइन जाते कोर्स हैं। करके कर जाते हैं वो, हम भी 99 का कोर्स कराते हैं। फिर उसमें हम कहते हैं भाई प्रोफेशनल भी बनो। अब 99 में तो Right. बातें तुमने बेसिक Basic सीख सीख ली, ली। लेकिन उसके बाद तो तुम आगे कोर्स करोगे ना, उसके सीखोगे, सब समझोगे। लोगों की नेगेटिविटी भी तो तुम्हारे ऊपर आएगी। भगवान कहता है कि जब मैंने इसको दुख देने, तू उसका सगा लगा है, ले भी तू भी खा कड़ी फिर। सही बात है। ठीक है, भगवान तो ये कहता है। तो बिल्कुल। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं ना, तो उनको पता, ये नहीं पता कि लोगों की नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर चलती पैसा है। तो आप ले ही जा रहे हो उनसे रेकी दबा हीलर, के, सुनो, पैसा ले रहे रेकी हो। हीलर, आप एक बात सुनो, रेकी हीलर होते हैं जी। रेकी हीलर होते हैं। रेकी हीलर वाले जो है ना, वो बाद में उनके ऊपर या तो बाद में उनके ऊपर क्या कैंसर हो रहा है, या उनको अल्सर हो रहा है, या उनके घर में कोई परिवार में प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में देख लिए हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भग गए, फिर वो चले गए। वो जो कहते हैं नहीं हम झेल ही नहीं पा रहे, क्योंकि घर के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपको झेलना भी तो आना चाहिए ना। बिल्कुल। उस हिसाब से आपके प्लैनेट्स भी होने चाहिए। अगर प्लैनेट साथ देंगे तो ये कहते हैं ना, लाल किताब जो है ना, वो आप कोई कोर्स नहीं कर सकते। लाल किताब आपको चुनती है कौन Okay. बनेगा, किसका पिछले जन्म का क्या कार्मिक वो था, तो वो उसके हिसाब से आया है। बाकी एडवाइस देनी है तो सबको दे दो, वो तो अलग किताब चीज पढ़ है। के जो मर्जी देते रहो। सही उसकी भी नेगेटिविटी, दूसरे बंदे की नेगेटिविटी भी हमारे ऊपर पड़ती है। अच्छा। आप जितना मर्जी कर लो। जैसे पंडित जी होते थे, पंडित जी कैसे होते थे, ऐसे ऐसे हो जाते थे पंडित जी बेचारे। हाँ। कितनी उनकी बुरी हालत हो जाती है कि वो पंडित जी सबके घरों का सामान खा रहे हैं, सबके घरों का खा रहे हैं। और हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जो किसी के घर की एक सुई भी नहीं लेते। अच्छा। कितने ऐसे तो लोग इतने तरह सामान देने के लिए आ जाते हैं, हाय भी ये काम हो गया, ये लो मिठाई ये हो गया, साड़ी ले आते हैं, सूट ले आते हैं। हम कभी नहीं लेते किसी से। बिल्कुल। हम कहते हैं नहीं, जो हम क्योंकि हम पंडित है ही नहीं, हमारे को तो पंडितों को ये आशीर्वाद है, उनको हजम होगा। हम तो एस्ट्रोलॉजर है, हमें तो हजम ही नहीं होगा। Right. ये चीज है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जो भी फीस है वो बिल्कुल मांगो, लेकिन काम करो। काम करो। कुछ लोग करो। ये होते हैं कि फीसें ज्यादा मांग के भी गायब हो जाते गायब हो हैं, जाते और लोग हैं। पूछते रहते हैं यार बड़ी-बड़ी पैसे भी ले लिए हालात और है। हमारा काम भी नहीं ये किया। आपने ना लोगों के बिल्कुल दर्द सही, वाली दर्द बात वाली बात बता बता दी दी। है। राइट सर। इतने लोग लुट रहे हैं, इतने बर्बाद हो रहे हैं ना। ये आपने जो बात बोली है ना, जी। ये बहुत अच्छी बात हमारा बोली ऑफिस है, इतने सालों से हम लोग एक ही शादी जगह, में हम मांगे, 25 साल से एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं। पूरा एड्रेस देते हैं हम तो उससे अपने पहले ऑफिस हमारा का। एक छोटा सा ऑफिस था। अच्छा। छोटा सा गैरेज जितना, गैरेज से हमने स्टार्ट किया था। गैरेज Okay. में, गैरेज से फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े, तो हम साधना टीवी पे आना शुरू हुए। पहले हम ईश्वर टीवी पे आते थे। अच्छा। ईश्वर टीवी पे हम 1-2 साल आए, तो हमारी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ गई। हम लाइव पे सबके आंसर देते थे। तो ईश्वर टीवी, वो जो साधना टीवी वाले, उन्होंने हमें बोला कि आप ना ईश्वर टीवी साधना पे आओ। तो हम साधना पे आने लगे। फिर हमने, हमारा थोड़ा काम अच्छा चला, तो हम एक गैरेज से 2 गैरेज डबल करके हमने 2 गैरेजें लेकर काम स्टार्ट किया। Right. फिर उसके बाद धीरे धीरे काम अच्छा होता गया, तो फिर हम आज अपना ऑफिस लेके बैठे हैं। उस ऑफिस में 15 साल से बैठे हुए हैं। उससे पहले गैरेज में काम करते थे। ठीक है, कहाँ उससे से पहले कहाँ कहाँ पहुंचे से आप? कहाँ। तो जब ईमानदारी। हम कहते हैं कि जब हम बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल। और हम तो अपने हर क्लाइंट को अच्छे अच्छे पैसों के बढ़िया बढ़िया उपाय देके भेजते हैं, ताकि भैया वो थोड़े थोड़े उपाय भी करते रहे और सब कुछ ये करते रहे। और जो लोग कहते हैं ना, कि कहते हैं कि ये स्विच वर्ड से क्या होता है, कॉन्वलेक्सा से क्या होता है, और जो है ना कि जो प्रोसोपियारे कर से रहे क्या हैं होता उनसे पूछो क्या होता और है। क्या कहते हैं कि अच्छा। जो वैदिक वाले क्यों नहीं करते। अब हम तो इंग्लिश वाले नहीं यूज करेंगे। हम इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन हम इंग्लिश स्विच वर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। बच्चों को इंग्लिश आप स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना स्कूल में है। पढ़ाना है, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश स्विच वर्ड नहीं बोलना। इटली का परफ्यूम लगाना है, लेकिन Right. इटली के फोक शायर नहीं बोलने हैं। कॉन्वलेक्सा इटली का है। और ये सिसिलियन कल्चर है। कि मैंने क्या किया कि हम जब ये जो है ना, ये कोरोना से पहले की बात है, तो मेरे गुरुजी थे, तो वो एक बार फ्रांस में गए। अच्छा। फ्रांस में गए, वहाँ इटली में, तो वहाँ पर वो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा अच्छा घर वर उनका बनाया। हमारा उनके साथ में ऐसा रिश्ता था, बिल्कुल ही घर वाली फैमिली वाला। तो फिर उनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करी थी। फिर उसके बाद ना, वो जिसके घर में गए और जिन्होंने उनको घर लेने के लिए उनके, फिर हम उनके पास इटली गए। तो उन्होंने कहा कि कहते कि मेरे को जुकाम लग गया। तो उन्होंने कहा ये बोलो। वहाँ अच्छा। की वो थी, इटली की लेडी थी। मैं कहा ये क्या कह रही है, बोलो तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने बोल दिया। हाँ। फिर मैं ठीक हो गई थोड़ी देर बाद ही। अरे मुझे वाह। एलर्जी है, थोड़ी थोड़ी एलर्जी ना, मुझे सुबह उठते ही नीचे 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 नहीं आने लग जाती। मुझे पता कि ये अब या तो सिट्रिन खाओ तब जाके ठीक होएगी, नहीं तो फिर मैं आयुर्वेदिक दवाई खाती हूँ जो भाई नीचे बंद हो जाए। तो फिर मैंने देखा यार उससे कुछ मुझे हुआ नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे थोड़ी सी अस्थमैटिक प्रॉब्लम भी थी। अस्थमैटिक के लिए भी मैंने वो स्विच वर्ड यूज़ किया, तो उसमें मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया। फिर हमने कहा चलो यार पैसों के लिए करते हैं, पैसों वाला भी इनसे पूछ के जाएंगे। अच्छा। तो हमने पैसों वाला भी पूछ के गए। फिर हम वापस आए, तो फिर हमने कहा यार ये तो काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है। हमने कोरोना के टाइम पीरियड पे घर पे बैठकर ऐसे टीवी लगाकर कोरोना के टाइम पीरियड पे लाइव दिया।
लाइव अच्छा। दिया और लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। हम तो काम कोरोना में भी कर रहे थे और लोग हमें अपॉइंटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे लोगों को हम बताते थे चलो अब आपको हम ना एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आपकी क्या समस्या, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उनको वो क्वेश्चन अच्छा लगता था, वो हमें पैसे जमा करवा देते थे। ठीक है, तो हमने कहा यार कोरोना में भी काम चला ये तो मतलब आपके साथ तो तो यही हुआ, हमने फिर पहले उसके इस्तेमाल बाद करें फिर फिर हम विश्वास करें। राइज Right, करते right. गए। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा, हमने फिर ये कहा यार हमारे को फायदा हुआ है, सबको बताएं। Right. तो फिर मैंने तो ये वहां से सीखा था। तो इटली में गए थे, फिर उसके बाद फिर मैंने उनको कहा सारे बताओ अब, अच्छा, सारे बता दो अब तो सारे। फिर मैं सारे लिख के गई। फिर मैंने कहा सब लेके जाऊंगी तो मैं। अब क्लास में तो वही अब क्लासेस सारे में हम बताते भी हैं अपने अक्षर, switch ताकि words। भाई एक बात सुनो, आपकी एनर्जी आपको सूट करेगी, मेरी एनर्जी Right. मेरे साथ है, तो मैंने बोला तो मुझे सूट करेगा। आपको क्या पता आपके पास और क्लाइंट आने लग जाए सही और बात पब्लिक आने लग जाए, अब आपका भाग्य दवाई आपके कौन साथ सी है। लग जाए पता हाँ। नहीं चलता ना। सही बात है। आपको हो सकता है आयुर्वेदिक सूट करे, एलोपैथिक सूट करे, हाँ। होम्योपैथिक सूट करे। राइट। तो सारी दवाइयां ट्राई करनी चाहिए तो ना। इसलिए जो है ना सारी दवाइयां जब हम ट्राई कर सकते हैं तो हम जो है बाकी भी तो बोल सकते हैं। सही बात ये है। चीज है। अच्छा, चलते चलते मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चे की एजुकेशन को ठीक करना हो हाँ। उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि एक मेरा क्वेश्चन था रिलेशनशिप के ऊपर, लेकिन वो तो आज आपने बहुत ही अच्छा मुझे बता दिया कि किस तरीके से रिलेशनशिप को अच्छा किया जा सकता है। आप मैरिड हैं? जी, मैरिड हूँ। एक बारी मेरे कहने पे माता के तो पैर छूते ही हाँ होंगे, जी। वाइफ के भी पैर छूना शुरू कर दो। ठीक है। ऐसे हल्का टच करना है। टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कभी कभारी मजाक में पता भी ना लगे हाँ, वाइफ पता भी नहीं लगे। आप ना ज्यादा- हफ्ते की 15 हो दिन जाती में है। इस चीज का असर देख लेना। आपका शुक्र- मीडिया का काम है, आपका मीडिया का मीडिया का काम है ना। हाँ। आप 15-20 दिन में देखना आपके पॉडकास्ट कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे, कितने फेमस हो रहे हैं। 1 महीने भी कर लिए ना, आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। आप हिल जाएंगे इस बात से। और वैसे तो अच्छा। हमारे को ना सब लोग यही कहते हैं कि आप आ जाओ, तो हमारा ना वैसे ही चल जाता है। और एक मेरी बात अब आप सुनिए, लोग आ गए हो तो एक हो मेरी जाएगा बात हमारा। सुनिए। मिलियन हो जाएगा, मिलियन भागेगा। आपको पता होगा जी। आपके पॉडकास्ट में जो लोग आते होंगे कितना मेकअप करते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मानते हैं आप इस जी। बात को? हमने कितना कर रखा है आपको पता है? जी, मान गए इस बात Right. को? और हमारी उम्र 50 साल है इस समय। आप भी है 50 हमारी नहीं है। ये स्वीट 16 है अभी तक। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए हम कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई और कितनी एनर्जीज के साथ चल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस चीज को अप्लाई करके देखूंगा। हाँ। सही अच्छा, बात है। एक लास्ट बस चलते हुए मुझे ये बताइए कि बच्चे की अगर एजुकेशन को ठीक करना हो, एग्जाम पास आ रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड बोले, थोड़ा आप उसको बताइए। बड़ा ही प्यारा स्विच वर्ड मैंने पहले भी बता रखा है और जी। उपाय भी बड़े अच्छे बता रखे हैं। सबसे पहले एस। अच्छा, एस जो होता है वो हर कंपटीशन, हर एग्जाम, हर पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। एस। मतलब नंबर 1 पे पहुंचाता है एस आपको। हुकुम का इक्का। हुक्म का इक्का। वाह। और उसके बाद आप सबसे पहले अपने बच्चे को दूध से स्नान करवाइए। अच्छा, दूसरा 6 ग्राम का चांदी का हाथी लेके, अगर ना मिले तो हमारे कार्यालय से मंगवा लीजिएगा, सस्ता ही होता है। वो बच्चे के बैग में व्हाइट कपड़े में सिलवा दीजिए। ओके। इससे पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और हो सके तो दूध और हल्दी भी थोड़ी डाल के बच्चे को नहलाना शुरू करवा जैसे उसमें दीजिए। ना आधा ग्लास दूध डालना है और वो बकेट में डालकर पहले आधा ग्लास दूध और उसके बाद पानी भर लेनी है। अच्छा। फिर उसको नहला देना है, पहले फिर साबुन से नहला समझ दो गया। और बाकी नहला और दो। हो सके तो बच्चे की पत्रिका जरूर दिखाइए। बच्चे की 7th 8th तक की पढ़ाई दूसरे घर से देखी जाती है, उस ग्रह को ठीक करेंगे। और उसके बाद की पढ़ाई जो देखी जाती है 5th हाउस से देखी जाती है, मतलब 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक की। और जब वो कॉलेज और डिग्रीज में जाता है वो 8th हाउस से देखी जाती है। ओके। तो ये थोड़े घर ठीक हो जाए तो पढ़ाई स्मूथली चलती है। और बाकी अपना पढ़ते भी रहो, बिल्कुल खाली सही यही बात नहीं है। करना, हाँ। पढ़ाई भी करते रहना। तो साथ आप के पढ़ाई साथ। के लिए मैं आपको वास्तु की एक टिप दे देती हूँ। जी, बिल्कुल। पढ़ाई के लिए बच्चे को जो है ना सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो हमारे घर में होती है वो होती है, क्या कहते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे स्किल्स का जोन होता है। ये मैं आपको अभी जो हम लोग वास्तु पे करने वाले हैं तो उसमें बताएंगे आपको बिल्कुल भी। बिल्कुल श्योर। और साथ में उसको नॉर्थ में बैठ के भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो नॉर्थ में बैठकर जो है ना उसका फेसिंग चाहे ईस्ट में कर दो या फिर उसका जो है नॉर्थ में ही बैठे वो, और तब वो देखेगा तो मतलब वहां पर बैठेगा तो उसकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी ओके, उसके स्किल्स में। अच्छा ठीक है मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज का हमारा पॉडकास्ट और आई थिंक दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखना आज से जो आप लोग स्विच वर्ड का यूज़ करने वाले
या फिर कोई उपाय का यूज करने सबसे वाले अच्छा तो वाला प्लीज कमेंट में लिखना। सबसे अच्छा वाला जी। स्विच वर्ड कौन सा लगा है ना? हाँ, ये जरूर बताना। और जिन्होंने पहले कर रखे हो उनको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा पहले, ये भी जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आप चाहते हैं फिर से किसी अच्छे टॉपिक को लेके आए मैम सर, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय महाकाल, महाकाल, जय जय महाकाली। जय महाकाली। पहले